हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को विदित है कि हमने एक जो है हिंदी की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आपको 1000 क्वेश्चंस उपलब्ध कराएंगे, जो लगभग सभी एग्जाम में के लिए ये महत्वपूर्ण होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आज का टॉपिक है वाक्यांश, और ये 2 पार्ट में हम करवाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलेंगे पाथे। जब हम रास्ते में जब कहीं यात्रा करने जाते तो अपने साथ खाना लेके जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पाथे। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कम भोजन खाने युक्त स्वाल्पाहार, खाने योग्य के लिए पथ्य, आहार के साथ सामग्री उपहार का कहा जाता है। आहार के साथ सामग्री उपहार कहा जाता है। अतः यात्रा के समय के भोजन को हम पाथे कहते हैं। और कम खाने के लिए स्वाल्पाहार कहते हैं। खाने योग्य के लिए पथ्य कहते हैं। आहार के साथ सामग्री क्या कहलाएगी? उपहार। थोड़ा इसमें अंतर समझने का प्रयास करें। कम भोजन खाने हेतु क्या बोलते हैं? स्वाल्पाहार। खाने योग्य भोजन को क्या बोलेंगे? पथ्य। और आहार के साथ सामग्री उपहार, और यात्रा के समय भोजन को पाथे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 2। आधी रात का समय क्या कहलाता है? दोस्तों आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। सरवरी, विभावरी एवं निशा रात के पर्याय हैं। यानी सरवरी, विभावरी और निशा ये रात के पर्यायवाची है, जबकि आधी रात के लिए एक शब्द निशीथ का प्रयोग किया जाता है। तारो भरी रात को भी हम विभावरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अकिंचन। बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, फिर भी हमने इसको आपके सेट में दे दिया। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। दोस्तों व्याख्या जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, और व्याख्या से हम दाएं बाएं के भी पॉइंट बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभाव युक्त के लिए अभावग्रस्त, आर्थिक और शारीरिक कमजोर के लिए दीन और हीन वर्ड का प्रयोग करते हैं। बहुत गरीब के लिए जो शब्द आता है वो महादीन शब्द का प्रयोग करते हैं। जो बहुत गरीब होते हैं उसके लिए महादीन शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए हम अकिंचन वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है? बताएं दोस्तों क्या होगा वो? तो इसका आंसर होगा आपका अनाहूत। जिसे बुलाया नहीं गया हो उसके लिए वाक्यांश का वर्ड है अनाहूत। एक्सप्लेनेशन देख लें, इसकी व्याख्या क्या है। जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि बोलेंगे। आया हुआ को अभ्यागत बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत कहलाता है, और जो रिश्ते से जुड़ा हो उसे रिश्तेदार कहते हैं। ये वाक्यांश है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं? तो वो है आपका नेपथ्य। व्याख्या देखते हैं इसकी। किसी पुस्तक या विषय का पूर्ण परिचय पृष्ठभूमि कहलाएगा, और रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन 6 है आपका, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है?
तो हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, इसके लिए है आपका समिधा। डी आंसर सही है। जो हवन में लकड़ी यूज की जाती है उसको समिधा कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। हवन में प्रयुक्त सामग्री, हवन सामग्री बोलेंगे। वन की लकड़ी वन काष्ठ बोलेंगे। सूखी लकड़ी को शुष्क काष्ठ बोलेंगे। और हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा बोलते हैं। अतः आपका विकल्प डी हो जाएगा। सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7। दिशाएं जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं? तो पहला है आपका विशंबर, दिगंबर, पैगंबर। यानी कि दिगंबर इसका वाक्यांश का एक शब्द होगा। नेक्स्ट है आपका व्याख्या देख लेते हैं इसकी। विश्व के निर्माणकर्ता विशंबर कहलाएंगे। दिशाओं के रक्षक, दिशाओं के रक्षकों को दिक्पाल कहते हैं। और दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें हम कहेंगे दिगंबर। जो धर्म के प्रवर्तक या ईश्वर के संदेशवाहक होते हैं उनको बोलते हैं पैगंबर। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि और मंदाग्नि। तो पेट के लिए जठराग्नि वर्ड प्रयोग किया जाता है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या देखें इसकी। जल में लगी आग को दावाग्नि या दावानल कहते हैं। समुद्र में लगी आग को बड़वाग्नि या बड़वानल बोलते हैं। और पेट की आग या भूख जठराग्नि कहलाती है। आग या क्रोध का प्रशमन ये मंदाग्नि है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों सभी पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? दंपति, जोड़ी, सधवा, पति पत्नी। जिसका पति जीवित है उसे सधवा बोलते हैं। सी विकल्प सही होगा। व्याख्या देखें। पतियुक्ता स्त्री या जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा। दो स्त्री का संग जोड़ी। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे वो क्या बोलेंगे? वो दोस्तों कानीन कहलाएगा। कन्या मीन्स होता अविवाहित। व्याख्या देखें। कन्या के गर्भ से कानीन अवैध पुत्र जारज कहलाता है। कन्या के गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र को क्या बोलोगे? कानीन। और अवैध पुत्र अलग होता है, वो जारज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। योगी, मुक्तिकामी और मुमुक्षु। और डी विकल्प है तपस्वी। तो इसके लिए आंसर है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, अतः विकल्प सी सही है। व्याख्या देखें। जो योगी या तपस्वी हो उसे योगी बोलेंगे। जो किसी के मोह से परे हो उसे मुक्तकामी बोलेंगे। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्ष बोलेंगे। और तपस्या में रत सन्यासी क्या कहलाएगा? तपस्वी। अगला प्रश्न है आपका 12। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों इसमें शकुनी है, जयचंद है, विभीषण है, नारद है। तो झगड़ा लगाने वाले को हम नारद बोलेंगे, अर्थात डी विकल्प सही है। आंसर देखें। कन्नौज का राजपूत राजा जिसने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की और अंततः अपना भी राज गंवाना पड़ा, अर्थात मूर्ख असहयोगी जयचंद था। महाभारत में
एक छली या एवं झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति शकुनी था। घर का भेद बताने वाला विभीषण है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। हालांकि शकुनी है, नारद है, लगभग एक ही जैसे सेंस देते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। जो मूर्ख और असहयोगी हो उसे जयचंद बोलेंगे। महाभारत में एक छली एवं झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति शकुनी, घर का भेद बताने को विभीषण कहते हैं, जैसे घर का भेदी लंका ढाबे कहावत भी है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13। मैल के भीतर भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो मैल के भीतर भाग को क्या बोलते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतापुर और रनिवास। तो जो आपका महल होता है उसके भीतर का जगह अंतापुर कहलाता है। और जो गर्भगृह होता है, जब जहाँ पर मंदिर में जहाँ मुख्य जगह होती है, मंदिर में वह जगह जहाँ पर मुख्य मूर्ति स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह बोलते हैं। रानिवास वो जगह होती है जहाँ पर रानी निवास करती है। चलो व्याख्या देख लेते हैं। मंदिर के अंदर जहाँ मूर्ति स्थापित होती है गर्भगृह बोलते हैं। महल में महिलाओं के रहने का स्थान अंतापुर, जहाँ रानी या रानियां रहती हैं वो रानिवास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। तो वो दोस्तों कृतज्ञ कहलाता है। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। और किए गए कार्य को कृतकार बोलते हैं। तो इसका आंसर, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। अच्छा आता है, इसका बी आंसर हो गया। व्याख्या देख लो। जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ, और जो नहीं मानता है किए गए उपकार को वो कृतज्ञ कहलाता है। किया गया कार्य कृतकार होता है। और जो ना जानता उसे अज्ञ बोलते हैं, और जो जानता उसे विज्ञ बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 15। 15 क्वेश्चन है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? बहुत ही सिंपल है ये तो प्रश्न। तो आपका लोरी जो होता है ये बच्चों को सुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भोर या सुबह गाया जाने वाला राग प्रभाती कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में गाया जाने वाला राग बिहाग कहलाता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी होता है। और बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आ जाता है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे। इसका अगला भाग हम आपको कल अपलोड करेंगे। और ये वैसे 30 क्वेश्चन है, एक वीडियो में 15 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अगर आप बहुत सारे इसमें देखेंगे, हम एक्स्ट्रा भी एक्सप्लेन करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लगभग 100 पॉइंट इसमें आपको देंगे। और इन्हीं पॉइंटों में से आपको परीक्षाओं में वाक्यांश मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।